एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। हमने कुछ ही पढ़ा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। हमेशा हम ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन जब महिला की बात आती है, वही अगर माथे में महिला उठाती है तो उसका दिन का वेज कम होता है, वही अगर माथे में पुरुष उठाता है तो उसका दिन का वेज ज्यादा होता है। क्यों? काम दोनों उतना कर रहे हैं, 10 ईंटा ये भी उठा रही है, 10 ईंटा वो भी उठा रहा है। लेकिन चूंकि सिर्फ ये महिला है, ये कह के इसको कम पैसा देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। दुनिया में यही होता है ना। क्या अगर कोई भी जगह कोई महिला काम करती है तो उसको कम पैसा दिया जाता है लेबर वेबर में। अगर उसी जगह कोई पुरुष काम करता है तो उसको गांव सब में मजदूर में भी उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि काम दोनों इक्वल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो महिला है इसलिए शी इज पेड लेस, है ना। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? दूसरा, लिटरेसी दैट इज एजुकेशन में जहां महिला की बात आई है, बेटी है पढ़ लिख के क्या लिखी तो वो अपना घर चले जाएगी, हमको क्या पढ़ लिख के क्या करेगी? कोई काम नहीं है कि नहीं। बेटा को पढ़ाओ, हमारे भी काम आएगा, है कि नहीं। वो तो शादी ब्याह में चली जाएगी, पढ़ लिख के क्या करेगी? थोड़ा मोड़ा पढ़ा दो अपना, है ना, मैट्रिक पास करा दो, है कि नहीं। लिटरेसी एजुकेशन रेट हमारा बहुत खराब है हमारे देश में, है ना। जबकि किसी ने कहा है कि इफ यू टीच अ वुमन, you teach a family, if you teach a man, you are just teaching a single person, है ना। अगर किसी महिला को तुम पढ़ाओगे तो वो पूरा घर को पढ़ाती है ना। लेकिन अगर तुम किसी पुरुष को पढ़ाते हो तो सिर्फ तुम उसी को पढ़ाते हो। अगर एक महिला शिक्षित होती है उससे पूरा घर शिक्षित होता है कि नहीं। किसी की मम्मी पढ़ी लिखी रहती है तो वो अपने हस्बैंड को फोर्स करेगी, नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए, जरूरी है पढ़ना। अगर माँ बुर्बक रहेगी तो बाप का जो मन है वो करेगा, दारू पी के कहीं सोया रहेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी रहती है तो हमेशा दबाव रहता है कि नहीं पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा करवाना है, अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा तालीम देना है, ताकि वो आगे जाके अच्छा कर सके, है कि नहीं। तो उससे पूरा घर जुड़ा रहता है एक महिला से। इसलिए बोला जाता है इफ यू टीच अ वुमन यू आर टीचिंग अ फैमिली, है ना। पुरुष का क्या है, वो लोग का कोई मतलब ज्यादा रहता नहीं इन सब चीजों से, है कि नहीं। वो सिर्फ अपना डोमिनेंस दिखाना जानते हैं, है ना, कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं किसी वुमन के ऊपर। समझ आ रहा है ना। और क्या हो सकता है इसे बताओ। हाँ, और वुमेन वर्किंग क्लास बहुत लेस है एज कंपेयर टू मेन। वर्किंग क्लास ऑफ वुमेन आर लेस कंपेयर टू मेन, है कि नहीं। गांव में तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। शहर में तो फिर भी महिलाएं काम करती हैं, गांव में बहुत ही कम है ना। क्योंकि गांव में अभी भी वो धारणा है कि बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, घूंघट नहीं दिखाएगी, है ना। अभी भी वो धारणा है। अभी भी तुम किसी घर में जाओगे तो कोई महिला हो जाएगी तो रहेगी तो अंदर घुस जाएगी, अंदर वाले रूम में, है कि नहीं। अभी भी है गांव में घूंघट रखेगी, तुम कोई पुरुष गया तो फट से अंदर भाग जाएगी दौड़ के, है कि नहीं। तो क्या है ये सब पुरानी धारणाएं है कि नहीं। क्योंकि वो महिला शिक्षित नहीं है, उसको शिक्षित नहीं किया गया, जानबूझ के उसको इन सब चीजों से वंचित रखा गया ताकि वो अपना अधिकार नहीं जान सके। वरना ऐसा क्या है कि कोई आएगा तो महिला घर में क्यों भाग जाएगी घर में महिला, है ना। उसका भी उतना अधिकार है, वो भी उतना कुछ करती है, वो भी उतना कुछ जान सकती है। इस देश की प्राइम मिनिस्टर महिला हो सकती है ना, चीफ मिनिस्टर महिला हो सकती है, साइंटिस्ट महिला हो सकती है। तो फिर ये दूसरी तरफ क्या है ना, IAS IPS हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। तो फिर ये क्यों है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं उनको सप्रेस करके दबा के रखा हुआ अपने डोमिनेंस के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं तुमको घर से भगा देंगे तो फिर क्या करोगी, पढ़ी लिखी भी नहीं हो, कोई कहा तुमको कोई नौकरी भी नहीं देगा, है ना, भूखे मर जाओगी, कहते ही नहीं, लोग धमकी देते हैं अगर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो, है कि नहीं। तो क्या इसमें क्या हम लोग ही उनको दबा के रखते हैं हमारे फायदे के। कई लोग कई सारी शादियां करते हैं तो उन लोग की पढ़ी लिखी नहीं होती है महिला, तो कई सारी शादियां करते हैं, फिर भी वो चुपचाप रहती है, दबी हुई रहती है कि नहीं भाई जो भी हमको खाने पीने के लिए रोटी वोटी सब दे रहा है वो भी हमसे छीन लेगा, हमारे बच्चों को छोड़ देगा, करते ही नहीं। तो मतलब क्या, ये हमारा पुरुष प्रधान देश है, हमारा जो मन करता है, जैसे मन करता है हम वैसे करते हैं और रूल्स को उस तरह से घुमाते हैं, है कि नहीं। और क्या होता है इसमें बताओ।
प्रेफरेंस टू द मेल चाइल्ड, प्रेफरेंस टू द गर्ल चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में इसीलिए ये बैन है कि आप बच्चे के जन्म होने से पहले आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। क्यों इसलिए बैन है? इसी कारण से। दूसरे देशों में ये बैन नहीं है। तुम अमेरिका जाओगे तुमको बता देगा आपका बेटा है या बेटी है, क्योंकि वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। लोग मारते नहीं है, बेटा बेटी है तो मार देंगे, ऐसा मारते नहीं है वहाँ पे। हमें है ना प्रेफरेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, इसको बोलते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करते हैं इंडिया में तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाएंगे, ये का पोर्शन हटा देते हैं। क्योंकि अगर गर्ल चाइल्ड रहेगी तो माँ क्या करेगी? माँ अगर नहीं भी करना चाहेगी, माँ तो ज्यादा नहीं करना चाहती है, फैमिली वाले गांव वाले ज्यादा करना चाहते हैं, है कि नहीं? तो उसको क्या करते हैं लोग? प्रेशराइज करते हैं उसको मारने के लिए, है कि नहीं? एबॉर्ट करवाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और ये भी तभी संभव है जब 1 महीने तक का बच्चा है। 1 महीने के बाद एबॉर्ट करवाने में माँ को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है कि माँ की मौत हो जाए, क्योंकि उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। जो ब्लड को है ना कंट्रोल नहीं करना बहुत मुश्किल है, बॉडी से खून बहुत ज्यादा बहेगा। अगर तुम किसी फिटस को 1 महीने बाद निकालते हो बॉडी से तो उससे क्या होता है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4-5 महीने तो करना मुमकिन ही नहीं है, वो मर ही जाएगी। वो 100% गारंटी है कि वो महिला मर जाएगी। लेकिन अगर दूसरे महीने में तुम कोशिश करते हो, 3 महीने में, बहुत हार्मफुल होता है। मोर देन 90% चांसेस रहता है कि माँ सर्वाइव नहीं करेगी। सर 1 महीने में भी डिसाइड हो सकता है कि मेल हो जाए? हाँ, डिसाइड नहीं हो सकता है वो, क्योंकि जब ये जो तुम्हारा जो सेक्सुअल अपियरेंसेस है वो 3rd और 4th मंथ में आना शुरू होता है ना? ये जो तुम्हारा सेक्स ऑर्गन है वो 3rd और 4th मंथ में बनता है, उसके पहले सेक्स ऑर्गन बनता नहीं है। तब कैसे? तो लोग 3rd 4th मंथ में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अबॉर्ट करने के लिए। अगर उनको पता चल जाता है या फिर मान लो कुछ करके पता कर लिए कई सारी ऐसी हैं कोई डॉक्टर लोग हैं जो लोग ये सब फर्जी काम करते हैं, है ना? 10,000 20,000 लेंगे तुमसे, 50,000 तुमको बता देंगे। कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सोनोग्राफी है जिसका 500 रुपया लगता है। वो तुमको सिर्फ नीचे का पोर्शन लिंक दिखाने के लिए तुमको 20,000 30,000 40,000 रुपये तुमसे लेंगे। और तब प्रेशर रहता है महिलाओं के ऊपर कि उसको अबॉर्ट करो, गिरा दो, है कि नहीं? उस केसेस में 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि महिला का डेथ हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। उस केस में जो है फीटस ऑलमोस्ट समझो कि तुम्हारा 45% डेवलप हो जाता है, वो 40 to 45%। और उस केस में अगर तुम फीटस को निकाल रहे हो तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि महिला की मौत हो जाए। इसलिए हमारे देश में ये बैन है, दूसरे देशों में ये बैन नहीं है। आप पता कर सकते हैं, आपको दिखा देगा वो सोनोग्राफी करके, वो ऐसे घुमाते हैं ना पेट के ऊपर, वो लगाते हैं जेल और घुमाते हैं तो वो तुमको दिखा देगा, वो स्क्रीन पे आता रहेगा, है ना, कि वो मेल है या फीमेल है बच्चा। यूएस वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे कंट्री में इसको कानून जुर्म माना जाता है। इसलिए क्योंकि हमने वैसा बना के रखा है, क्योंकि जुर्म हम करते हैं इसलिए सरकार ने उसे जुर्म के अंदर डाला हुआ है। अगर हमारे देश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे और बेटियों के बीच में, तो हमारे देश में भी आज सबको पता रहता होने से पहले कि बच्चा है या बेटा है या बेटी है। सर 12 शहर सब में भी है, सब जगह बैन है, पूरे देश में बैन है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने बताया और पता चल गया तो जीवन भर आजीवन कारावास जेल में रहेगा। ये कुछ मेल हो फीमेल हो कुछ नहीं बताना है, मेल है कि फीमेल, वो सब कुछ नहीं बताना। लेकिन दूसरे देशों में ये बताया जाता है, आराम से डॉक्टर बताते हैं कि आपका जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी वो हम बता, क्योंकि वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लोग 2-3 महीने बाद में पता लगा सकता है क्या लड़का है या लड़की? ये 3-4 महीने में ही पता चलेगा, उसके पहले पता नहीं चलेगा लड़का है लड़की, क्योंकि उसके पहले वो डेवलप नहीं हो सकता, बाकी पार्ट्स डेवलप होते हैं उसके पहले, कान आते हैं, ये सब नाक बनता है, वो सब बनता है, बाद में ये बनता है 3rd और 4th मंथ में बनता है। तो तब पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। और तब कई लोग हैं कि मान लो कि किसी को बेटी हो गया, 2 बेटी 3 बेटी हो गया, तो हमेशा उन लोगों को लगता है कि बेटी कहीं ना हो, तो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कहीं से किसी तरह पता चल जाए लड़का है कि लड़की है, फिर से लड़की होगी तो मार देंगे, है कि नहीं? और किसी को ऐसे बच्चे नहीं होता है कभी। हाँ, किसी को बच्चा नहीं होता है तो उन लोगों को बहुत सारे कारण है नहीं होने का, तो उन लोगों को इसमें जाना पड़ता है, IVF।
इनवर्टो फर्टिलिटी सेंटर होता है, इनवेरिटो फर्टिलिटी होता है। इसमें या तो पुरुष में प्रॉब्लम हो या तो महिला में प्रॉब्लम, किसी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ महिला में प्रॉब्लम होता है, पुरुष में प्रॉब्लम होता है ना। अगर पुरुषों में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो तुम्हारा बच्चा नहीं बनेगा, और अगर महिला में भी कुछ डिसऑर्डर होगा, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है ना, एक मैगी के आकार का होता है फेलोपियन ट्यूब, जितना बड़ा नहीं, एक मैगी के आकार का होता है फेलोपियन ट्यूब, जितना पतला एक मैगी होता है उतना ही पतला फेलोपियन ट्यूब होता है। तो स्पर्म इसी से ट्रैवल करता है और जाके मीट करता है ना। अगर ये फेलोपियन ट्यूब किसी का ब्लॉक है, जाम है, तो ऑब्वियस है वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, फर्स्ट प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस को कैसे बाईपास करेंगे? इससे, इसमें क्या करते हैं, इसमें से ना जाके डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, तो फर्स्ट प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि तुम गोली खाता है और तुम इंजेक्शन लेता है, इंजेक्शन जल्दी क्यों काम करता है और गोली देर से क्यों काम करता है? गोली क्या करता है, गोली तुम खाओगे वो शरीर में जाता है, और लीवर का हमारा ऐसा फंक्शन है ना कि वो जो भी चीज हमारे विपरीत बना हुआ है उसको अलाउ नहीं करता वो जाने के लिए। हमारे लिए चाउमीन, गोली वोली केमिकल्स नहीं बने हुए, तो लीवर हमेशा उनको रोकता है। तो कई बार जब तुम जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि डोज बढ़ाना पड़ेगा, बोलता है कई बार डॉक्टर कि ये डोज कम पड़ रहा है, डोज बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जितना हम दे रहे हैं लीवर उसको रोक ले रहा है, अब हमको लीवर से ज्यादा ताकत से इसको दवाई देना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम 50 ml दे रहे हैं, आप इसको 100 ml देंगे, तो 50 ml तो लीवर रोक सकता है, लेकिन 50 ml बाकी वो नहीं रोक सकता है, तो वो तुम्हारा बॉडी में फ्लो करेगा। और सुई में क्या होता है, तुम डायरेक्टली उसको ब्लड पे डाल दो, लीवर वहां पे कुछ कर ही नहीं सकता है, तुम डायरेक्टली उसको लीवर को तुम बाईपास कर दे रहे हो वहां पे। इसलिए जब भी सुई लेता है तो फटाक से इंसान सही हो जाता है। सुई लेने के बाद 2-3 घंटा उसको बड़ा अच्छा, हाँ अब तो ठीक हो गया, लेकिन दवाई खाने में उसको 3-4 दिन लगते हैं उसको सही होने में। क्यों? क्योंकि दवाई जो है बाईपास नहीं करने, लीवर जो है बाईपास नहीं करता दवाई। यही कारण है कि सुई जल्दी काम करता है। सिंपल सी बात है, लेकिन लोग सोचता होगा ऐसे कैसे होता है। यही कारण है बस, कि सुई जल्दी काम करता है और दवाई जो है लेट से काम करता है। क्योंकि दवाई के बीच में लीवर आता है, सुई के बीच में कोई लीवर नहीं है, डायरेक्टली हम डालते हैं ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड से फ्लो करता है, लीवर का कोई काम ही नहीं वहाँ पे, कुछ कर ही नहीं सकता है लीवर वहाँ पे। इसलिए सुई में लोग अगर ये हो जाते हैं, मतलब चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो उन लोगों को पानी चढ़ाते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं, है ना, वो जल्दी काम करता है। तुम दवाई खिलाओगे उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा उसको, समझा? समझ में आया? और क्या, एक प्रेफरेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, है ना, हमारे देश में हमेशा से रहा है कि, है ना, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है? सबसे कम गोवा में, हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो है, सबसे ज्यादा केरला केरला का है। केरला में महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। यस केरला का सेक्स रेशियो जो है उसमें महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है, और सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट भी केरला है। केरला ही। उस दिन तुमको कौन बोला? सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। केरला में नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है फीमेल्स, जबकि हरियाणा में बहुत कम है, 800 कुछ ही है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हमारे बिहार में कुछ बहुत अच्छा नहीं है स्थिति, समझ में आ रहा है ना? चलो, और क्या है? चलो इतना ही है, ठीक है, बस।